स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। आगाज बड़ी खबर के साथ करते हैं। आपको बता दें इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आ रही है, वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु विधानसभा पहुंचे हैं। बड़ी खबर के साथ आपको बता दें हरियाणा का बजट आज पेश किया जाएगा। सबका साथ सबका विकास संकल्प को पूरा करेंगे कहते हुए नजर आए हैं वित्त मंत्री। मनोहर सरकार जन जन के विकास के लिए काम करती है, यह भी उनका बयान सामने आया है। हर वर्ग के लोगों के लिए होगा हरियाणा का बजट। बड़ी खबर के साथ आपको बता रहे हैं वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का बयान भी सामने आया है। विधानसभा पहुंच चुके हैं और 12 बजे बजट पेश किया जाएगा। तो मनोहर सरकार जन जन के विकास के लिए काम करती है, वित्त मंत्री का यह बयान सामने आया है। हर वर्ग के लोगों के लिए हरियाणा का बजट है। काफी उम्मीदें इस बजट से। आखिरी बजट कैप्टन अभिमन्यु का, जिस तरीके से चुनाव नजदीक है, ऐसे में यह बजट जो है चुनावी कड़ी से जुड़ चुका है। क्या वाकई ये चुनावी बजट होगा? क्या जनता की उम्मीदें वित्त मंत्री पूरी कर पाएंगे? तो आज देखना लाजमी है कि 12 बजे हरियाणा को क्या सौगातें मिलती है। किसान जो है, कर्मचारी है, आम जनता है, सभी इस बजट से उम्मीद लगाकर बैठे हैं। वहीं कैप्टन अभिमन्यु ये कहते हुए भी नजर आए कि जन जन के विकास के लिए मनोहर सरकार काम करती है और हर वर्ग के लोगों के लिए हरियाणा का बजट होगा। यानी सभी वर्ग को इसका फायदा कह सकते हैं, दिखाई देगा, राहत मिलेगी। वाकई देखना लाजमी है। उम्मीद लगाए बैठे हैं सभी को इंतजार है, सबकी नजरें टिकी हुई है हरियाणा के बजट पर। और आपको यह भी बता दें कि विधानसभा पहुंच चुके हैं कैप्टन अभिमन्यु। 11 बजे से प्रश्नकाल जो है वो शुरू कर दिया जाएगा और 12 बजे बजट पेश किया जाएगा। कैप्टन अभिमन्यु विधानसभा पहुंचे हैं तो किसानों को वाकई काफी उम्मीदें हैं। जिस तरीके से किसान एक मुद्दा बनता जा रहा है चुनावी माहौल में, वही किसानों का साफ तौर पर कहना है कि अब काफी ज्यादा उम्मीदें जुड़ चुकी है उनकी, किसानों की। वही उम्मीद जता रहे हैं कि वाकई क्या वित्त मंत्री के पिटारे से आज किसानों के लिए सौगातें निकलेंगी। तो जिस तरीके से लगातार जो है प्रदर्शन का दौर हमने देखा, हरियाणा में किसान प्रदर्शन करते हुए नजर आए, कर्मचारी प्रदर्शन करते हुए नजर आए। वैसे काफी उम्मीदें इस बजट से इसलिए भी लगाई जा रही है क्योंकि चुनाव नजदीक है। ऐसे में वाकई क्या जनता को चुनावी लॉलीपॉप मिलेगा या वाकई जनता जिस तरीके से उम्मीद लगाए बैठी है, किसान की बात की जाए, कर्मचारी की बात की जाए, गेस्ट टीचर्स की बात की जाए, सभी इस बजट से काफी उम्मीद लगाकर बैठे हैं। वाकई ये जो बजट है वो उम्मीदें जितनी की जा रही है उन उम्मीदों को पूरा कर पाएगा, देखना लाजमी होगा। वहीं तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देवेंद्र कथुरिया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, उम्मीदों का बजट कहे या फिर चुनावी बजट? देवेंद्र, क्या आप तक बात पहुंच पा रही है? पहले तो मैं ये कहूंगा, मनोहर सरकार का आखिरी और 5वां बजट है। किसी भी सरकार का जब आखिरी बजट आता है तो वो ये इंप्रेशन छोड़ने की कोशिश करती है कि सरकार जन कल्याणकारी सरकार है। और अब तो टाइमिंग ऐसी है कि दो चुनाव साथ हैं, लोकसभा और विधानसभा। लोकसभा चुनाव की जो आचार संहिता है मार्च के पहले हफ्ते में लग सकते हैं और आज देखिए आप 25 तारीख हो गई है, तो हफ्ते 10 दिनों की बात है। जो कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव की आचार संहिता, लोकसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है उसकी। और आज बजट आ रहा है हरियाणा का। वित्त मंत्री 2 बार ये कह चुके हैं कि हर वर्ग के हितों का सरकार ध्यान रखेगी इस बजट में। चुनावी बजट है और सरकार को जरूरत है लोगों के समर्थन की। तो मैं ये मान सकता हूं कि जो सूत्र बता रहे हैं कि एक तो किसान, चूंकि किसानों को मोदी सरकार ने सालाना 6,000 रुपए की जो किसान सम्मान निधि के तौर पे एक आर्थिक सहायता दी है, उसके अलावा हरियाणा सरकार अपनी ओर से भी कुछ इसमें ऐड करके अपने करीब 22 लाख किसान है हरियाणा में। 2 करोड़ 64 लाख की आबादी है, उसमें 22 लाख किसान परिवार है। तो किसानों को सरकार, मोदी सरकार से जो तोहफा मिला है, जो आर्थिक मदद मिलेगी, उसमें अपनी तरफ से एडिशन करके कुछ देगी। उसके लिए ड्राफ्ट कमेटी बनी हुई है, कमेटी की रिपोर्ट भी लगभग पूरी हो चुकी है। तो खट्टर सरकार अपनी तरफ से कुछ ऐड करके एक अच्छा खासा अमाउंट किसानों को देकर खुश करने की कोशिश करेगी। कर्मचारियों की जहां तक बात है, एनएमएच के कर्मचारी वो हड़ताल पर है। सरकार का, मुख्यमंत्री का ये कहना है कि ये सेंटर का प्रोजेक्ट है, हम आपकी नौकरी बचाए हुए, नौकरी आपकी चलती रहेगी, लेकिन आप पक्का करने की मांग करते हैं और सुविधाओं की मांग, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, उसमें अगर सरकार देती है तो हमें इतराज नहीं। जहां तक गेस्ट टीचर्स की बात है, गेस्ट टीचर्स सालों से भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी 2014 तक, इस सरकार को भी 4.5 साल हो गए हैं, लेकिन गेस्ट टीचर्स का मसला हाई कोर्ट में भी चलता रहा। सरकारों ने हटाने की कोशिश की, फिर आंदोलन हुए, तो सालों से ये कवायद चल रही है।
गेस्ट टीचर्स को सरकार नौकरी की सुरक्षा की गारंटी इस बजट में दे सकती है। उनके लिए प्रावधान रखा जाएगा कि आपकी नौकरी बची रहेगी, आपको हटाया नहीं जाएगा। और नौकरी की सुरक्षा की गारंटी वो शायद चाहते थे, मांग भी थी, मीटिंग भी हुई मुख्यमंत्री से, तो वो आश्वासन देना, शायद उस आश्वासन को आज पूरा किया जाएगा। इसके अलावा व्यापारियों के लिए कुछ रियायतों की घोषणा सरकार कर सकती है, क्योंकि व्यापारी का अच्छा खासा तबका है हरियाणा में, अच्छा खासा व्यापार है। किसानों के अलावा दूसरा क्षेत्र व्यापारिक क्षेत्र है। तो उम्मीद ये कर रहे हैं कि सभी वर्गों के लिए सरकार कुछ ना कुछ देगी, खुश करने की उनको कोशिश करेगी। जी देवेंद्र, बिल्कुल जिस तरीके से हरियाणा के हालातों की अगर बात की जाए तो तमाम जो वर्ग है वो सड़क पर नजर आया हमें। जिस तरीके से लोग लगातार मांग भी कर रहे हैं, वहीं अगर बात किसानों की जाए तो किसान एक ऐसा मुद्दा है जिसे विपक्ष भी लगातार उठाता आ रहा है कि किसानों की समस्या, किसानों की परेशानी, किसानों की मांगे आखिर कब पूरी होगी। ऐसे में कहीं ना कहीं ये लाजमी भी है कि किसानों को मनोहर सौगात आज बजट के जरिए जरूर दी जाएंगी। देखिए प्रीति, किसान एक ऐसा वर्ग है हरियाणा में, हरियाणा क्या पंजाब की भी बात करें, दूसरी स्टेटों की, किसान वो होता है जो अगर उसको लगे कि सरकार कुछ उनके लिए अच्छा नहीं कर रही या कुछ ऐसी नीति है जो उनके हितों के खिलाफ है, तो किसान सड़क पर आने में देर नहीं करता। आपने देखी नासिक में, महाराष्ट्र में किस तरीके की ह्यूमन चेन बनी किसानों की, दिल्ली में धरने प्रदर्शन हुए, विपक्ष ने भी किसानों को अपने ओर से उकसाया कि सरकार ये किसानों के हित के काम नहीं करी, फसल का पूरा दाम नहीं मिल रहा। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की बात थी, सरकार वो रिपोर्ट तो लागू नहीं करे, लेकिन सरकार का ये कहना है कि हम उसके बदले आर्थिक तौर पर देवेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, तमाम अपडेट्स भी आपसे लेते रहेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, तो विधानसभा की कार्यवाही शुरू की जा चुकी है। बड़ी खबर के साथ आपको बता रहे हैं, प्रश्नकाल शुरू हो गया है, विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई है और 12 बजे बजट पेश किया जाएगा। तो कैप्टन अभिमन्यु बजट पेश करेंगे और वहीं हरियाणा विधानसभा में कार्यवाही शुरू की गई है। बड़ी खबर के साथ आपको बता दें, कैप्टन अभिमन्यु बजट पेश करेंगे, विधानसभा पहुंच चुके हैं और कार्रवाई भी शुरू की जा चुकी है। तो विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है और लगभग 12 बजे बजट पेश किया जाएगा। तो राहत की सौगात जो है देखना लाजमी है कि आज हरियाणा वासियों को मिलेगी। सभी वर्ग जो है उत्साहित भी हैं, उम्मीदें भी हैं। तो ऐसे में देखना लाजमी है कि वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु हरियाणा को उम्मीदों की सौगात दे पाते हैं। तो कैप्टन अभिमन्यु लगभग 12 बजे बजट पेश करेंगे। वही तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिल कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या कुछ जानकारी? जी, बजट सत्र की कार्रवाई शुरू हो गई है और वित्त मंत्री 12 बजे के करीब जो है प्रदेश का बजट पेश करेंगे। जी अनिल, जिस तरीके से वित्त मंत्री पहुंचे, विधानसभा में पहुंचे, क्या कुछ उनकी मुस्कुराहट को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं? कहते हुए तो वो नजर आ रहे हैं कि सभी की उम्मीदों पर, जो भी उम्मीद लगाकर बैठे हैं सभी लोग, सभी की उम्मीदों पर जो है खड़े उतरते हुए नजर आएंगे, उम्मीदें पूरी की जाएगी। ऐसे में चुनावी माहौल है, चुनावी साल है और जिस तरीके से चुनाव नजदीक है। जी, खट्टर सरकार का ये 5वीं और आखिरी बजट है और सरकार चाहेगी कि मैक्सिमम जो है रिलीफ जो है आम आदमी को दिया जाए और ये जो बजट है ये राहत देगा और चुनावी साल है और इसको देखते हुए बजट पेश किया जाएगा और लोगों को जो उम्मीदें हैं, उम्मीद है कि सरकार है लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेगी। जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो बिल्कुल तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए क्या जो मुस्कुराहट है वित्त मंत्री की, उससे उम्मीद लगाकर बैठा है किसान कि वाकई किसानों को राहत मिलेगी। मुस्कुराहट के साथ विधानसभा पहुंचे और कार्यवाही शुरू की जा चुकी है। आज देखना लाजमी होगा कि वित्त मंत्री के पिटारे से लोगों के लिए क्या कुछ सौगातें निकलती हैं। हर वर्ग जो है वो उम्मीद लगाकर बैठा है और आखिरी बजट है, चुनाव नजदीक है। तो हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है और लगभग 12 बजे बजट पेश किया जाएगा। तो मुस्कुराहट, एक लंबी मुस्कुराहट के साथ वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु विधानसभा पहुंचे और कार्यवाही शुरू की जा चुकी है और सबकी नजर उनके पिटारे पर कि आज बजट के पिटारे से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। क्या उम्मीदें जो लगाकर बैठे हैं सभी वो पूरी हो पाएंगी? किसानों की बात की जाए, कर्मचारियों की बात की जाए, गेस्ट टीचर्स की बात की जाए, तो बिल्कुल इसका सीधा असर चुनावों में भी देखने को मिलेगा। चुनावी बजट कह सकते हैं इसको, लाजमी है चुनावी बजट कहना। और तस्वीरों के जरिए भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा विधानसभा में आज बजट पेश होगा और 12 बजे बजट पेश किया जाएगा। तो जिस तरीके से केंद्र सरकार ने किसानों को राहत दी,
किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट दी। क्या वाकई आज वित्त मंत्री वो मुस्कुराहट को बरकरार रख पाएंगे? वहीं तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देवेंद्र कथूरिया हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने राहत दी, एक मुस्कुराहट किसानों के चेहरे पे आई, क्या ये मुस्कुराहट कायम रहेगी? बिल्कुल देखना लाजमी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं किसान जो है ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। अगर वो उम्मीदें पूरी नहीं होती तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जो है वो उठाना पड़ सकता है चुनावों के दौरान। देखिए प्रीति, हरियाणा के किसानों के चेहरों पर मुस्कुराहट मैं समझता हूं उसकी वजह भी आज है क्योंकि मोदी सरकार ने पूरे देश के किसानों के लिए 6,000 रुपए सालाना जो एक सम्मान भत्ता देने की बात की है, लेकिन हरियाणा सरकार भी पहले से ही केंद्र सरकार की घोषणा से पहले हरियाणा सरकार किसानों को पेंशन देने की प्लानिंग कर रही थी, बजाय कि कर्जा माफ किया जाए जैसा मांग उठती रही है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि हम कर्जा माफ नहीं करेंगे लेकिन किसानों को आर्थिक तौर पर मजबूत करेंगे, तो उनको पेंशन देने की बात चल रही थी। जैसे हरियाणा में वृद्धों को, विधवाओं को, विकलांगों को, कई वर्गों को पेंशन दी जाती है, वो पहले से ही प्लानिंग चल रही थी। इसी बीच केंद्र सरकार की घोषणा हो गई बजट में कि किसानों को 6,000 रुपए सालाना दिया जाएगा। अब मनोहर सरकार ये कर रही है कि उस 6,000 में जो सेंटर की तरफ से मिलेगा अपनी तरफ से कुछ उसमें ऐड करेगी। वो 3,000 भी हो सकता है, 4,000 भी हो सकता है, ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। कुल मिला के एक अच्छा खासा अमाउंट हरियाणा सरकार आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि विधानसभा में जाने से पहले वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का क्या कुछ कहना था। जन जन के कल्याण के लिए जिस प्रकार से काम किया है वह काम और आगे बढ़े। सबका साथ सबका विकास का जो हमारा संकल्प है, जिस प्रकार से हमने साकार करने का पिछले 4 वर्षों में प्रयास किया है, भविष्य में भी हरियाणा प्रदेश के एक एक व्यक्ति का, एक एक घर में हम जो बजट है उसका लाभ पहुंचा सके, इस प्रकार का बजट बनाने का हमने प्रयास किया है। और हरियाणा एक, हरियाणवी एक का जो स्वर्ण जयंती वर्ष में मनोहर लाल जी ने एक संकल्प लिया था, उसको साकार करने की दिशा में यह बजट अपना भूमिका निभाने का काम करेगा। बिल्कुल, तो वित्त मंत्री कहते हुए नजर आ रहे थे सबका साथ सबका विकास, हर घर को जो है लाभ देने की कोशिश की गई है इस बजट में। देवेंद्र, जिस तरीके से वित्त मंत्री का बयान सामने आया है, विधानसभा में पहुंचने से पहले वो कहते हुए नजर आए हैं कि सबका साथ सबका विकास, ये जो सिलसिला है ये कायम रहेगा, वाकई ये कायम रहेगा। देखिए प्रीति, इस तरह की बात कहना किसानों को, प्रदेश के लोगों को खुश करने की बात तो है ही, लेकिन इंतजार बजट का करना पड़ेगा। मेरे को लगता है कि सरकार ये अब तक का सबसे अच्छा बजट देने की कोशिश करेगी। लेकिन प्रीति, आपको एक बड़ी आश्चर्यजनक बात बताता हूं। हरियाणा का जब पहला बजट आया था, ये 5वां बजट है, उसमें पानीपत के लिए बहुत सारी घोषणाएं की गई थी, 5-6 बड़ी घोषणाएं जिससे लोगों को उम्मीद बनी थी, लेकिन उनमें से आज तक एक भी घोषणा पर काम शुरू नहीं हुआ। तो बजट जो होता है वो एक तरह से प्रस्तावना होती है, प्रपोजल होता है, नोट उसका इंप्लीमेंटेशन होगा कि कितना होगा वो नहीं कह सकते, लेकिन बजट फिर भी एक आईना होता है सरकार का, खर्चों का, आमदन का लेखा जोखा होता है। बिल्कुल देवेंद्र, जिस तरीके से तमाम जी बिल्कुल जिस तरीके से तमाम घोषणाएं की जाती हैं, तमाम चीजें कही जाती है, वाकई ये कागजों तक ही है या फिर जमीनी हकीकत जो है वो कुछ और है। यही वजह है कि आज हर वर्ग जो है वो रोष में होता है, रोष में, गुस्से में, आक्रोश में दिखाई देते, क्योंकि उनका भी यही कहना है कि कागजी कार्रवाई तो होती है, कागजी तरीके से चीजें उनके सामने लाई जाती है, उम्मीदें दिखाई जाती है, लेकिन जमीनी हकीकत वाकई कुछ और होती है। प्रीति, मैं आपको दो चीजें सरकार की घोषणाएं बताता हूं जिससे सुनकर आपको लगेगा कि ये होता क्या है बजट। 2016 में पानीपत जींद जो है ये सड़क मार्ग है, इसको 4 करण, इसको 4 लेन बनाने की घोषणा हुई थी, नेशनल हाईवे 2016 में घोषणा हुई थी कि इसको नेशनल हाईवे और 4 मार्गीय सड़क बनाई जाएगी। 2017 का जब बजट आया उसमें ये दोहराया गया था कि सरकार करेगी। 2018 के बजट में भी, आज 2019 हो गया, उस पर काम नहीं हुआ। पानीपत में हरियाणा का सबसे बड़ा पावर जनरेशन सेंटर है, थर्मल जो कहते हैं, जिसको जहां बिजली पैदा होती है। 2016 में सरकार ने घोषणा की थी कि इसमें सुपर क्रिटिकल यूनिट बनाएंगे। 8 यूनिट पहले से चली, एक आधुनिक यूनिट बनाएंगे 800 मेगावाट का। 2016 में घोषणा हुई थी पानीपत थर्मल के लिए, वो आज तक उस पर काम ही शुरू नहीं हुआ। इसके अलावा और जैसे एक पानीपत, समालखा और सोनीपत, इन दोनों जिलों को मिला के जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता है, जो कूड़ा करकट घरों से निकलता है टनों में, उनको लिए एक वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगाना था मुरथल सोनीपत में, जिसमें पानीपत, समालखा और सोनीपत दोनों का वहां वेस्ट मैनेजमेंट था, जो उसका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट,
उस प्लांट पर भी थोड़ा काम शुरू हुआ, आज तक वो पूरा नहीं हुआ, उसको भी 3 साल हो गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो घोषणाएं की जाती है, हालांकि किसानों को जो आर्थिक मदद की घोषणाएं, इस तरह की घोषणाएं तो पूरी की जाएंगी क्योंकि वोट चाहिए होता है, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स की बात है, जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जनता के हितों के लिए, उनके जीवन को सुलभ करने के लिए, उन पर सालों साल काम लटकता रहता है, जैसे मैंने आपको 2-3 उदाहरण बताए हैं। जी देवेंद्र, जिस तरीके से जनता ने तो सरकार का बेहद साथ दिया, नगर निगम चुनाव की बात की जाए, जिंद उपचुनाव की बात की जाए, कहीं ना कहीं इतनी उम्मीदें हैं कि एक बार फिर से बीजेपी पार्टी का जो है सपोर्ट करती हुई नजर आई जनता साफ तौर पर। क्या वाकई वित्त मंत्री जनता के मन की बात को समझ पाएंगे इस बजट के जरिए? देखिए प्रीति, लोगों की बातें सरकार तक पहुंचती रहती है। जिस तरीके से कर्मचारी धरने प्रदर्शन करते हैं, व्यापारी करते हैं, व्यापारी एक बहुत बड़ा तबका है हरियाणा में। व्यापारी लोग ये कहते हैं कि जीएसटी से हमें मतलब एक लाइबिलिटी हमारी बड़ी है, सरकार को टैक्स देना है। पहले थोड़ा बहुत वो नंबर 2 में करते भी थे, लेकिन वो भी चीजें नहीं रही अब। तो वो उम्मीद कर रहे हैं कि जीएसटी, हम टैक्सी सरकार को ईमानदारी से देने को तैयार है, लेकिन सरकार हमारे को क्या राइट्स। व्यापारियों की हरियाणा में बहुत बड़ी मांग है कि एक सामाजिक कल्याण कोष हो उनके लिए। जैसे कर्मचारी को पेंशन मिलती है, रिटायरमेंट होने के बाद, उसकी मौत के बाद भी उसको परिवार को सहायता मिलती है। कर्मचारी सरकार को टैक्सेस देता है। अगर कर्मचारी की मतलब किसी दुर्घटना में मौत हो जाए, असामयिक मौत हो जाए, घर में कमाने वाला कोई नहीं, तो उस स्थिति में व्यापारी का परिवार कैसे चलेगा। तो व्यापारियों के लिए पेंशन की योजना, उनके लिए कल्याण कोष की योजना, ये लंबे समय से मांग उठती रही है। हो सकता है कि आज के बजट में इस तरह का कोई ऐलान हो कि व्यापारियों को सरकार खुश करे। बेरोजगार युवा बहुत बड़ा मुद्दा है हरियाणा में। अभी लाखों की संख्या में, वैसे विकसित राज्य है हरियाणा, दिल्ली के नजदीक लगा, अच्छा खासा व्यापार है, लोगों का जनजीवन, पैसा सब ठीक है, लेकिन रोजगार हर व्यक्ति को चाहिए, मौलिक अधिकार है। लाखों की तादाद में युवा अभी जो अच्छे पढ़े लिखे हैं या कम पढ़े लिखे हैं, उनको रोजगार चाहिए। रोजगार के फ्रंट पर हरियाणा सरकार अभी नाकाम मैं मानूंगा। तो उनकी भी बहुत सारी उम्मीदें हैं। देखना है बजट में क्या क्या चीजें, किन लोगों को सरकार खुश करती है। जी देवेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। आगे भी आपसे अपडेट्स भी लेते रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से आज बजट पेश होने वाला है, लगभग 12 बजे जो है ये बजट पेश किया जाएगा। युवाओं की बात करें, किसानों की बात करें, कर्मचारियों की बात करें, आम जनता जो है उम्मीदें लगाकर बैठी है, नजरें टिकी हुई हैं सबकी कि आज वित्त मंत्री अपने बजट से जनता को कितना खुश कर पाते हैं, कितनी मनोहर सौगात दे पाते हैं। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी।